जैसे ज्योतिष होता है तो ज्योतिष के विधा के द्वारा भी हम अपने भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। वैसे टैरो कार्ड्स, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं। अक्सर वो कॉस्मिक एनर्जी पे काम करता है। मुझे लगा कि नहीं, एथेंटिसिटी है इसमें, सही है, तो मैंने फिर टैरो की तरफ रुख किया। तो अगर पिछले जन्म में हमने कोई गलती की, जैसे मान लीजिए आपने किसी को चीट किया, धोखा दिया, और इस जन्म में आपके साथ भी वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, कोई जिसके साथ आप अच्छा करते हैं वो आपको चीट कर दे रहा है, लेकिन आपको ध्यान योग से हम लोग ले जाएंगे, फिर हीलिंग करेंगे किस पे। तो उनके शायद किसी जन्म में ऐसा कराना चाहते हैं पिछले जन्म का, तो आपको स्वयं अनुभव होगा, ये नहीं कि मेरे ऊपर। तो आप स्पेशल बता रही हैं। अभी तक तो मैंने सुना था कि जो ओझा सूखा होता है उसी को सब दिखता है। नहीं वो नहीं। हम कितनी ऑथेंटिसिटी है, जैसे मेरे जैसा आदमी। अच्छा, इन सारी चीजों, हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि आदमी मरना शुरू कर देता है। जैसे नमस्कार। बहुत लोगों को भविष्य जानने की इच्छा होती है, हर आदमी भविष्य जानना चाहता है और बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं भविष्य जानने के। उसमें से एक तरीका ये है, टैरो कार्ड के थ्रू लोग भविष्य जानते हैं। और आज हम लोगों के साथ कथावाचिका रागिनी स्वस्ति जी हैं। ये टैरो कार्ड से भविष्य भी देखती हैं। तो टैरो कार्ड होता क्या है और किस तरह वो काम करता है, इस पे बात करेंगे हम लोग। नमस्कार जी, जय सिया राम, राधे राधे। टैरो कार्ड किस तरह से, मतलब क्या उसकी थियरी है, क्या वाकई में भविष्य उससे देखा जा रहा है क्या? पहले तो ये नहीं जानते हैं लोग। जी, जैसे ज्योतिष होता है तो ज्योतिष के विधा के द्वारा भी हम अपने भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। वैसे टैरो कार्ड्स, इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, तो उसी से जो एनर्जी बेस्ड होता है, अक्सर वो कॉस्मिक एनर्जी पे काम करता है, तो वो भी एक पद्धति है जानने की। अभी लोग उसको पाश्चात्य समझते हैं कि ये फॉरेन से आया हुआ है, पर वो था तो भारतीय पद्धति में ही पहले के टैरो कार्ड तो हम लोगों को यही मालूम है कि शायद किसी जापान या किसी चाइना या किसी अन्य देश जी, जापानीज लोगों ने इसका एक तरीके से अपने नवीन संस्करण के रूप में प्रस्तुत किया, पर ये है भारतीय परंपरा ही, भारतीय पद्धति, और उसमें सब निहित है, ज्योतिष भी निहित है, क्योंकि उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो न्यूमेरिकल, जैसे एक अंक शास्त्र कह सकते हैं, न्यूमरोलॉजी वाला भी, वो भी उसमें आ जाता है, और ज्योतिष का भी विधा आ जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 1 नंबर का कार्ड निकलता है अगर किसी का, या 0 नंबर का कार्ड आता है, तो 0 प्रेजेंट करता है सूर्य को, या एक ही मान लिया जाता है, एक सूर्य को, सन को प्रेजेंट करता है। यदि 2 नंबर का कार्ड आएगा वो चंद्रमा को, तो 3 का आता है तो गुरु को करता है, जुपिटर को, 4 का आता है तो राहु को। तो ऐसे सभी कार्ड्स में नंबर्स भी होते हैं, तो वो ज्योतिष भी उसमें मिला जुला है। अच्छा। वो ज्योतिष से अलग नहीं है, हाँ, वैदिक ज्योतिष नहीं है, लेकिन उससे भी जाना जा सकता है। वो पूरी कॉस्मिक एनर्जी पे बेस्ड होता है, और हम लोग उसे अग्नि तत्व से चार्ज करते हैं, तो उससे भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। ये कितना ऑथेंटिक है। हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई अपना भविष्य जाने। तो आप पहले तो ये बता दीजिए कि प्रोफेशनली आप करती हैं या सिर्फ ऐसे ही करते हैं? नहीं, मैं वैसे प्रोफेशनली करती हूँ इसको। पहले तो मुझे जानने की स्वयं भी इच्छा थी। मुझे लगता था कि ये चीजें सही होती हैं कि नहीं सही होती हैं, हमें पहले स्वयं पे ये जानना था। तो मैंने ये चीजें पहले देखा और संपर्क किया। जब मुझे लगा कि नहीं, एथेंटिसिटी है इसमें, सही है, तो मैंने फिर टैरो की तरफ रुख किया और मैंने सीखा प्रॉपर। फिर अभी प्रोफेशनल मैं करती तो हूँ। कहाँ आप देखती हैं? अगर कोई दिखाना चाहे तो कहाँ जाना पड़ेगा? मैंने मऊ पुलिस लाइन के पास ही ऑफिस डाल रखा है इसका। तो हर संडे को सायंकाल में, और सोशल मीडिया के थ्रू भी, सोशल प्लेटफॉर्म पर भी मैं जुड़ी हूँ, और उसमें भी जिसको जानना होता है तो उससे भी जान सकते हैं, नहीं तो ऑफिस में आकर के प्रॉपर आप जान सकते हैं। और उसमें कई कार्ड्स होते हैं। एक तो आपने कहीं से प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है क्या? जी, बहुत अच्छे संस्थान से मैंने लिया है। उसमें कई होते हैं कार्ड्स में,
एक पिछले जन्म का भी हम जान सकते हैं, 16 जन्मों की मतलब चीजें। पिछले जन्म में मैं क्या था ये जान सकते हाँ, हैं। ये भी कनेक्शन पता चल सकता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई हमारा बहुत अच्छा संपर्क है, बातचीत हो रही है या मिले हैं, तो कोई ना कोई ये एनर्जी मैच रही होगी पिछले जन्म में, तो उससे भी हमें पता चल सकता है। और पिछले जन्म का भी, 16 जन्मों का भी एक हीलिंग प्रोसेस भी इसमें होती है कि अगर मान लीजिए कोई समस्या आ गई, आप हेल्थ इशू जानना चाहते हैं या कोई कार्य नहीं हो रहा है तो वो आप जानना चाहते हैं, तो क्यों अटक रहा है, कार्मिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमारे, जैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स से ये होता है, जैसे एक डायरी में हम अपने जीवन की चीजें लिखते हैं ना, तो ये पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में हमारे रिकॉर्ड्स संचित होते हैं, क्योंकि ऊर्जा हमारी समाप्त नहीं होती, इसी पूरे ब्रह्मांड में रहती है। तो हमारे ये ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट तो साइंटिफिकली भी हम लोगों ने हाँ। सुना है कि बस रूप अपना बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, लेकिन हाँ, उसको समाप्त नहीं हाँ किया वो जा सकता। रहती है ब्रह्मांड में, वो ऊर्जा फिक्स है। संरक्षण का नियम। संरक्षण तो का। वैसे उसी ऊर्जा को ही बेस मान के हम लोग ये टैरो कार्ड देखते हैं। तो जैसे 16 जन्मों का रिकॉर्ड्स होता है, तो आपको यदि जानना है हमारे, मतलब मान लीजिए कोई काम है आपका बार बार अटक रहा है, आपके जितना भी आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ आपने जी जान लगा दिया, फिर भी वो नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कार्मिक रिकॉर्ड्स होते हैं, हो सकता है कुछ अटक रहा हो, तो उसको हम लोग चेक करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो पिछले जन्म में जाकर के किस जन्म में वो चीजें आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको ठीक किया जाता है, तो वो हीलिंग प्रोसेस तो होती क्या है। कोई मंत्र वंत्र या इस तरह की कोई पद्धति है क्या, जैसे पूजा पाठ कराने पे ठीक होता हाँ, है? नहीं, पूजा पाठ वो नहीं कह सकते, एक तरीके से वो कहते हैं हीलिंग प्रोसेस हम लोग कहते हैं। जैसे कोई चोट लग गई तो हम मरहम लगाते हैं ना, तो अगर पिछले जन्म में हमने कोई गलती की, जैसे मान लीजिए आपने किसी को चीट किया, धोखा दिया, और इस जन्म में आपके साथ भी वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, कोई जिसके साथ आप अच्छा करते हैं वो आपको चीट कर दे रहा है, तो हम ये चेक करेंगे कि आपने कभी उसके साथ किया था क्या, तो पिछले जन्म में जाकर के हम सॉरी फील करेंगे, उसको ले जाएंगे, एक मानसिक स्तर होता है उसके थ्रू हीलिंग में, थोड़ा अर्ध चेतन अवस्था कह सकते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन आपको ध्यान योग से हम लोग ले जाएंगे, फिर हीलिंग करेंगे। एक स्पेल होती है, जैसे एक मंत्र होता है, टैरोट के स्पेशल मंत्र होते हैं, और उसको हीलिंग प्रोसेस किया जाता है, वो भी एनर्जी पे होती है, तो उसका एक अलग पैटर्न है, क्योंकि वो मैं बहुत नहीं बता सकती तो ठीक है, ब्रॉडली ही हम लोग जानना चाह रहे हैं, हाँ, बहुत है क्या वो? हाँ, तो उसमें तरह जा से करके काम उसको निकालेंगे पिछले जन्म का, मतलब हील करेंगे। जैसे आप पिछले जन्म में तो नहीं किया जा सकता ना कुछ भी, बस ये होता है कि सॉरी फील कर सकते हैं आप उस आत्मा से, जिसके साथ आपने गलत किया है, उससे आप सॉरी फील करके चीजों को सही कर सकते हैं। तो फिर से पैटर्न, जो कार्मिक पैटर्न है, वो फिर से निरंतरता चेंज हो जाएगी। कितनी ऑथेंटिसिटी है, जैसे मेरे जैसा आदमी नहीं मानता अच्छा, इन सारी चीजों को। हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि आदमी मानना शुरू कर देता है, जैसे मेरे फादर एक्सपायर किए, मेरे एक बच्चे के साथ दिक्कत हुई, तो कई बार मानना शुरू कर देता है आदमी। मुझे लगता है कि अगर दुनिया में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी कुछ न कुछ होगा ही। अगर मनुष्य हैं, अगर मान लीजिए कि ईश्वर है, तो दानव भी होने ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार मेरे दिमाग में आता है, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो है। हाँ, मुझे भी पहले नहीं भरोसा था, चूंकि लेकिन मैं आध्यात्मिक हूँ, तो भगवान में तो था मुझे कि कोई शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे इसलिए ये ट्रस्ट हुआ कि 2-3 चीजें मेरे साथ भी हुई, और फिर मैंने भी चेक किया, क्योंकि निरीक्षण परीक्षण हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो आंख बंद करके या अंधविश्वास रागनी जी मेरी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा जूनियर रही हमारी, और पीएचडी की हैं, और टीचर भी हैं गवर्नमेंट में, अब शायद प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। जी, बड़ी कथावाचक है, फेमस है। हम लोग चूंकि यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो हमको मौका मिल जाता है, जब इंटरव्यू के लिए आते हैं दे देते हैं। नहीं, अच्छा लगता है। आप तो क्या बता रहे थे आप? हाँ, तो पहले हमें भी नहीं ट्रस्ट था, जैसे लगता था सब ऐसे ही होता होगा, ट्रिकी होगा, चीजें बता देते होंगे, पर ये होता है, कुंडलिनी जागरण वगैरह पहले से हमारे पद्धति में रहा है। हाँ, ध्यान योग रहा है, तो लोग टेलीपैथी है, लोग जान जाते हैं,
तो बहुत मुश्किल नहीं है, ये बस अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। तो टैरो भी एक विधान उसी में है कि ध्यान से जोड़कर, कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ करके हम लोग बताते। एक कैंडल वाला भी मैं करती हूँ, कैंडल से भी आपका कैंडल से ध्यान करते हुए तो मैंने लोगों को देखा है, हाँ नहीं लेकिन कैंडल से कैंडल से वो भविष्य भी बताते हुए तो हाँ पहली नहीं, बार सुन रहे हैं। नहीं कैंडल से भी जैसे किसी का आपको जानना है, नाम जानना है, तो वो लिख के आ जाएगा। अच्छा। हाँ ऐसा एक होता है, ऑटो राइटिंग भी होती है, हाँ, हाँ। किसी आत्मा को आहूत किया जाता है, वो खुद से आके लिखेगी। अच्छा, हाँ ये भी होता है। मतलब ये सही बात है कि बस नहीं नहीं होता है, होता है। अब देखिए जो उसका पैटर्न है, जो पद्धति है, उसके आधार पर तो हम लोगों ने करा है, तो उसमें होता है। अब वो क्या है, अब उसका भी हम नहीं जान सकते बहुत, लेकिन वो होता है, किया भी है। और अभी रिसेंट की मैं घटना बताऊं, एक किसी के यहाँ चोरी हो गई थी और उन्होंने पूछा कि तुरंत से बताइए कि कहाँ पे होगा, कैसी होगी चीजें। तो अब पहली बार जब मुझे बताना था तो हमको खुद डर लग रहा था कि पता नहीं, हमने तो सीखा है सही होता है नहीं होता, पर मैंने पहला लेटर उसका बताया तो जी से आया था और उसके घर में ग से, वही ग अक्षर से था। वो लड़की भी मिली और दिशा भी मिली, दिशा भी पता चला, और कब तक मिल जाएगा ये भी था, तो वो मिल गया। तो मेरा भी थोड़ा ट्रस्ट हुआ, मतलब मुझे स्वयं पे भरोसा नहीं था, पर जब मैंने बताया तो मुझे लगा कि नहीं होता तो है। फिर ऐसे 2-3 चीजें हुई, तो फिर मैंने क्या, एक किसी का बच्चे का इशू था, मतलब उनका अभी बच्चा नहीं हो रहा था, काफी टाइम हो गया था। तो उनके पिछले रिकॉर्ड्स में हमने जाकर के चेक किया, तो उनके शायद किसी जन्म में ऐसा था कि वो जब ये सीढ़ियों से जा रही थी और कोई बच्चा था उनके हाथ से, वो गिर गया था। वो उनको खुद ने दिखाई दिया, मतलब वो मुझे नहीं दिखाई देगा। जैसे आप अगर चेक कराना चाहते हैं पिछले जन्म का, तो आपको स्वयं अनुभव होगा, ये नहीं कि मेरे ऊपर। तो आपको जो दिखेगा वो मैं बताऊंगी। तो उन्होंने अच्छा, देखा, जो क्लाइंट है उसी को दिखेगा सब हाँ कुछ? हाँ वो मुझे ये बताया। तो आप स्पेशल बता रही हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि जो ओझा सोखा होता है उसी को सब दिखता है। नहीं नहीं वो नहीं। हमारे यहाँ कुछ खोता है गांव में, तो हम लोग अंडा कटवाने पहले जाते थे। हाँ पहले वाला हम लोग सुने थे, अंडा कटवाने वाला। तो ये अंडा कटवाने वाला उस टाइम नहीं ये भी सुना है। नहीं तो वो जो उनका बच्चे वाला था ना, कि वो बार बार बहुत डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, सब कुछ सही था, पर कुछ क्लियर नहीं पता चल पा रहा था। तो एक जन्म का उनको दिखाई दिया, मतलब जब हीलिंग प्रोसेस हुआ, थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस होता है, तो उसमें एक तरीके से ध्यान कराया जाता है, मेडिटेशन टाइप। हाँ मेडिटेशन कराते हैं। और एक तरीके से अर्ध चेतन में, जो ऐसे ऐसे आपने सुना होगा वो स्टोन वाला करते हैं, वो वाला भी करते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ से एक छोटा बच्चा है जो सीढ़ियों से गिर गया, छूट करके, अनजाने में हुआ था। तो वो उसी का जो कार्मिक चीजें है ना, वो कहीं फंस गई थी। तो वो बार बार जब भी बच्चा का हो रहा था तो अबॉर्ट हो जा रहा था, तो इसके लिए परेशानी चल रही थी। तो फिर पिछले जन्म में वही जा करके उन्होंने सॉरी फील किया उस आत्मा से, जैसे वो आत्मा कनेक्ट हो गई थी, माफी मांगना पड़ता हाँ है। माफी मांगना एक पैटर्न होता है जो मंत्र के द्वारा हम लोग कराते हैं। तो माफी मांगी, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, आप झुक जाइए और हृदय से किसी से क्षमा याचना कर लीजिए। तो बिरला ही होगा, एकदम दुष्ट होगा तो अलग बात है, नहीं तो अच्छे लोग रहते हैं तो क्षमा कर ही देते। हाँ तो वो आत्मा भी ऐसे कनेक्ट थी, तो उन्होंने क्षमा मांगा एक हीलिंग प्रोसेस के तहत। फिर उसके बाद तो ये सारी प्रक्रिया जो आप बता रही हैं, तो उसमें जो क्लाइंट आपका आता है, यानी जो आदमी पीड़ित है, उसको सब दिखता है, वही सब कुछ करता है। हाँ अगर ये वाला आकाशिक जैसे कि हम लोग तो ऐसा देखे हैं कि मतलब इसको हंसी ही मान लीजिए, ओझा सोखा जो होते हैं वो खुद सब कुछ करते हैं, सामने वाला कुछ नहीं फील करता, वो खाली देखता है। ऐसा नहीं है ना? नहीं इसमें ऐसा नहीं है, दोनों एक्टिव रहेंगे। और जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है वो क्लाइंट ही फील करेगा। अगर वो चाहता है, वो डर रहा है, तब जाकर के हम भले ही देख सकते हैं। नहीं तो अगर वो उसके में हिम्मत है, तो बोलता है कि नहीं हमें खुद जानना है। कई कई लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना, तो जैसे मान लीजिए आपकी तरह कोई क्लाइंट आ गया, वो बोलेगा हमें भरोसा नहीं। हम तो जैसे पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप इस तरह के सवाल नहीं पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही है। जैसे रियलिटी कहाँ से बाहर आएगी? और जरूरी भी है कि हमें तर्क कर
ही चीजों को समझना है, हाँ, हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर हर चीज पे तर्क होना चाहिए हाँ ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो और हम भी यही करते थे। हम्म। तो फिर ना वो व्यक्ति क्या करता है कि आपको अगर खुद से फील करना है हम्म। तो फिर वही मेडिटेशन वाला थोड़ा सा कराएंगे, एक प्रोसेस तो कराते हैं। मेडिटेशन इसका पार्ट है क्या? मेडिटेशन थोड़ा सा पार्ट है। जैसे टैरो के बारे में बहुत ज्यादा, जैसे मैं भी नहीं जानता, बहुत मैक्सिमम लोग नहीं जानते। हम्म। हम लोगों को लगता है कि बस ये 10-20 कार्ड रखे हैं, नहीं उसमें से एक तोता की तरह कोई निकालेगा, उसको पढ़ देंगे कि हाँ ये है तुम्हारा भविष्य, कुछ इस टाइप का नहीं नहीं है। नहीं, जैसे 78 कार्ड्स होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। फिर मेरे जो आराध्य हैं, जिनका मैं चैंटिंग कर रही हूँ, जिसका नाम मैं बार बार ले रही हूँ, मतलब मेरे आराध्य हैं जिसकी मैंने साधना की है, कार्ड्स को उन्हीं को समर्पित किया। जैसे कार्ड्स मतलब को, कोई भगवान है आराध्य? हाँ हाँ, मेरे भगवान जो भी हैं, अच्छा। जिनको मैं मान रही हूँ अगर, तो पूरे कार्ड्स को पहले उन्हीं के पास रखते हैं हम लोग, फिर एनर्जाइज करते हैं, अग्नि जलाते हैं, अग्नि से एनर्जाइज, क्योंकि जैसे जिससे मैच कर गया, मतलब अगर आपने हाथ से उठा लिया, छू लिया, तो वो कॉस्मिक एनर्जी पे बेस्ड है। फिर अगर आपने उठा लिया और मैंने फिर से एनर्जाइज नहीं किया, अग्नि से उसको सही नहीं किया, तो वो आपकी ही बातें बार बार आएगी, जैसे जो आप सोच रहे होंगे वही आएगी। तो थर्ड पर्सन अगर देखना चाहेगा तो वही आएगा। तो जब भी एक व्यक्ति एक क्वेश्चन देख लेता है, फिर से अग्नि तत्व से उसको एक तरीके से एनर्जाइज करना होता है। और फिर जब आपने क्वेश्चन किया, जैसे कि कोई ने पूछा कि मुझे नौकरी लगेगी क्या, हाँ, तो उसमें कार्ड्स होंगे, एक कार्ड्स उठाएगा। 2-3 सवाल बड़े तगड़े होते हैं कि मुझे नौकरी लगेगी क्या, कब मेरे तक, भी, हाँ, अब मेरी बीवी से जो रोज झगड़ा होता है वो कब बंद होगा, ये सब एकदम पेट क्वेश्चन है। हाँ, और कब मेरी तक शादी कब होगी। हाँ हाँ, ये भी तो एग्जैक्ट अगर जानना है ना, तो ये भी पता चलेगा। फिर वास्तु शास्त्र जानना मतलब होता है, ये पता चल जाएगा कि हाँ कब हाँ, होगा। एकदम टाइम होता है। अगर नहीं लगेगी तो वो भी पता चलेगा, लगेगी कब तक लगेगी। तो टाइम कार्ड्स होते हैं, तो टाइम का भी अलग से कार्ड्स होता है। रिलेशनशिप कार्ड्स भी होते हैं कि आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है। हाँ, अगर आपको बहुत ट्रस्ट है उसके पे, कि आपका कोई दोस्त है, फिर देखना चाहते हैं उसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पता चल रहा है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, आपका मोबाइल है, कॉपी करके लेके गया, अब बैठ के झुनझुना बजाओ। हाँ, ये भी हो सकता है। ऑनलाइन रिलीज हो रहे हैं सारे। हाँ, ये सारे। भी तो वो आजकल के जो बच्चे हैं, जेनजी हैं या और भी बच्चे स्टूडेंट, वो ज्यादा जानना चाहते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है सामने वाले की दोस्त की। बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है। हाँ, तो ये सब भी पता चलता है। और जो भी आपको अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसकी रेमेडी होती है। तो रेमेडी बहुत बड़ी वाली नहीं होती, बहुत मुश्किल वाली नहीं होती है, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि आपको 10 दिन में होगा। रेमेडी क्या कह रहे हैं कि मतलब उसका, जैसे अगर कोई दोष निकलता है तो क्या उसका मतलब वो करेंगे? हाँ, उपचार होता है। उपचार होगा। हाँ। मंत्र देंगे, क्या करेंगे? मंत्र या क्रिस्टल आप धारण कर सकते हैं, वो भी जैसे ये अंगूठी धारण कर। हाँ, उसमें अंगूठी जो होता है वो उसमें वैदिक ज्योतिष में आ जाता है, रत्न वाले। जैसे मैंने ये धारण किया, ये मूंगा, तो ये क्या होगा कि ये वैदिक ज्योतिष वाले में, और इसमें टैरो में क्रिस्टल होते हैं। मतलब अंगूठी होता है, लेकिन वो अंगूठी भी उसका क्रिस्टल का बनवा सकते हैं, नहीं तो फिर वो हाथ में पहनने वाला होता है, या आप अपने पास रख सकते हैं, ऐसा वाला। हाँ, जैसे उसमें चक्रास भी होते हैं। जैसे आपको हेल्थ इश्यूज का देखना है तो 7 चक्र का कार्ड निकालेंगे, 7 कहाँ प्रॉब्लम है वो एग्जैक्ट पता चलेगी। जैसे हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है अगर, तो हार्ट चक्र के लिए कौन सा कलर का आपको दे, हम कलर थेरेपी भी काम करते हैं। जैसे उसमें मल्टीपर्पज है सारी चीजें। जैसे मान लीजिए रूट चक्र प्रॉब्लम में है, तो फिर क्या होगा कि रेड कलर का हम आपको देंगे, उसका पानी पीना है, रेड कलर का सेवन करना है, रेड पानी पीना है। तो एक क्रिस्टल होगा, वो पानी में डाल के आप पी सकते हैं, नहीं तो रेड कलर का। ये क्रिस्टल कुछ खाने होने वाले भी चीज नहीं नहीं, उसको मतलब बस उसको डाल के, पत्थर टाइप का होता है। हाँ हाँ, वो उसको डाल करके तो रेड वाली चीजें बढ़ाएंगे तो रूट चक्र स्ट्रांग होगा, ऐसा। तो बहुत अच्छा लगा, और टैरो मेरे लिए भी नया था और बहुत सारे जानने वालों के लिए भी नया होगा। हाँ बिल्कुल। तो जिसको भी अपना भूत भविष्य जानना है तो हाँ। वो रागिनी जी से मऊ में संपर्क करे। और मैं खुद चाहता हूँ जानना, हो सकता है कि मैं बिल्कुल कार्ड खुद ही जो है अपना खुलवाऊं। हाँ। दक्षिणा जो है थोड़ा जेब में हमको लग रहा है कम है, तो नहीं, दक्षिणा का कोई इशू नहीं है। मैं तो कभी इसलिए मैं अभी कार्ड खुलवा नहीं पा रहा हूँ। जब पर्याप्त पैसे होंगे
नहीं नहीं, चूंकि ना मतलब मैं प्रोफेशनली करती हूँ, लेकिन मैं दक्षिणा कभी नहीं रखती। यहाँ तक कि कई लोग देते भी है ना, तो मैं बोलती हूँ जाने दीजिए। अरे यहाँ भविष्य बताने वाला अगर फ्री में बताने लगे पूरा शहर ही पहुंच जाएगा भविष्य बता हाँ, इसीलिए गायब रहती हूँ, बहुत कम जो लोग हाँ, जानते थोड़ा रहते हैं। कथा वथा में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि आपका इतना इंटरेस्ट है कथा के साथ साथ संस्कृत का इतना आपको ज्ञान है, हिंदी का कथा कहती हैं, और उसके बाद फिर इसमें भी इंटरेस्ट है कि भविष्य जो है आप बता रही हैं। कुंडली भी बनाते हैं, तो वैदिक ज्योतिष भी है। अच्छा। और ये वाला टैरो वाला थोड़ा सा इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा था, और मुझे बहुत जानने की उत्सुकता थी, तो टैरो वाला तो मैंने सीखा और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से सीखा। इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स जो था ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हमारे जीवन का रिकॉर्ड्स जो होता है वो रखा हुआ है। आकाश में भी मैंने और भी जगहों पे पढ़ा है कि जो कॉस्मिक चीजें होती हैं, जो ग्रह नक्षत्र ये हम लोग बोलते हैं, तो अब तो साइंटिफिकली भी बहुत सारी चीजें प्रूव होने लगी हैं। सही है। हाँ बिल्कुल है। कई बार मैं बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि जैसे रामायण में, वेस्टर्न कल्चर में तो खैर हंसी उड़ा देते हैं इन चीजों का, जब हम लोग बात करते हैं। जर्मनी में रहा तो कभी कभी कहता था कि भाई देखो अभी ईरान वॉर चल रहा है। हाँ, एक तरफ से मिसाइल गई, फिर वो एंटी मिसाइल उसके लिए रखी गई है जो उसको रोक देती है। हाँ, तो रामायण में हमको दिखता था, बिल्कुल सब कुछ लिखा था। अब वो सारी चीजें कैसे विलुप्त हो गई, क्या हुआ, ये तो मैं नहीं सोचा। उड़न खटोला का जो है जी, जिक्र रामायण में भी है, पुष्पक बाकी जगहों विमान, में पुष्पक हाँ, विमान का। जी। तो पहले का विज्ञान और ज्यादा डेवलप था। हाँ, आज से बहुत ज्यादा था। अभी हम लोगों को लग रहा है कि नई चीजें हैं, पर उस समय सब हो चुका है। और जैसे अभी जो हीलिंग प्रोसेस में पैराशूट तो एक हो गया कॉन्सेप्ट बिना इंजन के, एक और भी होता है ना, उसको उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जो पहाड़ियों से लेकर के उड़ते हैं और नीचे उड़ जाते हैं, उसको हाँ कुछ ऐसा कुछ होता बोलते है। हैं। मैं वीडियो में लिख दूंगा खोज के सर्च करके। हाँ, नाम वो मैंने हमें भी देखा भी है लोगों को उड़ते हुए। अच्छा, मेरे यहाँ तो नीचे से ऊपर उड़ने वाले मेरे घर पे ही आके करते हैं। देखा होगा आपने वीडियो में, नहीं देखा? अच्छा, हाँ हाँ, कोई एक बार आपने डाला था ना, बहुत कई पहले। बार कर चुके हैं लोग। ओह अच्छा, आते हैं मेरे घर पे, घूम घूम के चले जाते हैं। मेरे गांव के ही है ना, तो ओके, उनका इंटरेस्ट रहता अच्छा, है। बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीजें जब आज है, तो उस समय अगर वो लिखा गया है तो कुछ न कुछ उसमें हमको लगता है कि रियलिटी होगी। हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कुछ कभी कभी मान लीजिए कोई मानसिक रूप से परेशान है, या कोई बीमार है, कोई दूर है, फॉरेन में है, या हमारे यहाँ पे नहीं है, और वो उसको हीलिंग करानी होती है, तो ये एनर्जी बेस्ड मैंने कई बार बोला आपसे। तो क्या होता है, उसकी फोटो से भी हम लोग एनर्जाइज करके हीलिंग करते हैं। वैसे अगर वो प्रत्यक्ष है, जैसे आपको कोई समस्या हुई, आपको हीलिंग करानी है, तो आप पे वो 100% काम करेगा, जो टैरो स्पेल है या जो हीलिंग प्रोसेस है। जैसे इसमें कई पैटर्न है, एक तो टैरो देखना हो गया, फिर जो प्रॉब्लम आई उसके लिए हीलिंग कराना हो गया, फिर टाइम कार्ड्स अलग होते हैं, मतलब सबके अलग अलग हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से एक अलग पैटर्न है। तो जैसे कोई अगर समस्या है, कोई प्रेजेंट हुआ, तो तुरंत से वहाँ पे हीलिंग कराएंगे अगर, तो वो 100% काम करेगा। यदि मान लीजिए दूर से आप फोन से बात करके फिर बोलते हैं, तो वो हीलिंग 75% काम अच्छा, करेगा। फोन से भी बात करके और हाँ, फोटो हाँ, देख। हाँ। हम और तो फिर- सुने थे कि लड़का शादी में वो नहीं आता था, जब हम लोग के यहाँ क्या होता है बरईछा में, अच्छा, लड़का ने लोटा रख के हो जाता था बरईछा, कुछ उस तरह का तो नहीं है। हाँ वैसे मान लीजिए फोन से आपने बोला, तो बस आपकी आवाज़ सुनाई दी, एनर्जी मैच की, आपने कह दिया कि हाँ मुझे करना है, लेकिन आपका ना हाँ जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई और व्यक्ति आया आपके बारे में जान के चला गया, या कोई आके बोल दे कि तो आप तो कह रहे थे कि मेडिटेशन करना पड़ता है, तो कैसे होगा हाँ, मेडिटेशन? तो वो मतलब हीलिंग के लिए, बस हीलिंग प्रोसेस के लिए। जैसे हीलिंग का मतलब मान लीजिए कि कोई बीमार है, अचानक से उसको चाहिए कि थोड़ा रिलीफ मिल जाए, तो अब तुरंत से करना है ना, तो फिर हम केवल अगर आपसे बात हो गई फोन से, तब भी हम करेंगे तो 75% काम करेगा। अगर आप भी नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसका रिलेशन वाला व्यक्ति कराना चाह रहा है कि हमारे भाई का, तो खून का रिलेशन होना चाहिए, मतलब जितना समीप के हैं, तो वो 50% काम करेगा। यदि एकदम से दूर वाला रिलेशन है तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन वो हीलिंग काम करेगा। अब एकदम से दूर का है, जैसे मान लीजिए आप कह दीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करना है, तो उनका नहीं हो सकता। हाँ, माननीय मोदी जी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बारे में आप जान भी नहीं मोदी जी सकते। का करिए, हम लोग भी देखें क्या निकलता है। नहीं, वो एक्चुअली इसलिए, हाँ, जैसे कनेक्शन होना चाहिए, बहुत ज्यादा समीपता, टैरो उसी पे काम
करता है कि आपका कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप जान सकते हैं। नहीं तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ, और एक दिन फिर- पूरे टैरो कार्ड के साथ हाँ, में टैरो फिर कार्ड के करेंगे। साथ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत रागिनी जी, आभार और और इतना बहुत समय देने के लिए। और नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि इसी आप बहाने इतने खूबसूरत जगह पे घूमने को मिला। हाँ हाँ बहुत सुंदर ये स्थल है, घूम भी लिया हम लोगों ने और इंटरव्यू भी हो गया। हाँ, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको।